कार्यक्रम जागते रहो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। उत्तराखंड सरकार ने तो कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसे कराया जा सकता है। लेकिन मामला अब अदालत में है और कल कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम फैसला सामने आ सकता है। कांवड़ यात्रा पर कोरोना का साया। उत्तराखंड में कांवड़ियों पर रोक। कोविड नियमों के साथ यूपी सरकार की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। इस साल कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग मत होते दिख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। उत्तराखंड सरकार को डर है कि यात्रा को अनुमति दे दी गई तो कोरोना विस्फोट हो सकता है, क्योंकि यात्रा के दौरान करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। कुंभ से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने एहतियातन यात्रा रोक दी है। ये कांवड़ हमारा आस्था का, श्रद्धा का विषय है। साथ ही साथ जो हमारा हरिद्वार है वो इसका केंद्र बन जाता है। 2019 के हमने आंकड़े निकाले थे तो 3 करोड़ के लगभग लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं। तो इसलिए हमारे सामने इस समय लोगों का जीवन बचाना बहुत बड़ी चुनौती है और हम इस कोरोना संक्रमण का केंद्र हरिद्वार को नहीं बना सकते हैं। अन्य राज्यों में अपने अपने राज्य के अनुसार वहाँ पर स्थितियाँ भिन्न हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर चूंकि सेंटर है इसलिए हमने यात्रा पर इस बार रोक लगाई है। कोरोना महामारी की वजह से उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा को रद्द किए जाने के फैसले के बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी जारी की है, जिसमें लिखा है कि मेले के दौरान हरिद्वार जनपद की सभी सीमाएं सील रहेंगी। जबरन आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कि कांवड़ यात्रा इस बार प्रतिबंधित रहेगी, उस निर्णय को हमें ढंग से लागू कराना है। और आखिरी में फिर भी अगर लोग आते हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट करेंगे, बॉर्डर्स पे पुलिस की तैनाती करेंगे। एक कोशिश ये भी की जा रही है कि डाक से श्रद्धालुओं तक गंगाजल पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। ज्यादा भीड़ से बचने के विकल्प के तौर पर टैंकरों से भी गंगाजल की सप्लाई की जा सकती है। कांवड़ यात्रा के रूप में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किंतु अगर कोई लोग अपने टैंकर भेजते हैं ग्रुप बना करके, गांव के गांव कई लोग मिल करके, तो उनको हम टैंकर भरवाने में उनका सहयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने कहा है कि वो यात्रा के लिए तैयार है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रद्धालु जो जाते हैं अगर कोरोना प्रोटोकॉल में जा रहे हैं उसको लेकर आदरणीय योगी जी का बयान है और हम भी चाहेंगे, हमारी प्रदेश सरकार जो प्रोटोकॉल के तहत अगर किसी को ले जाना चाहती है और कोई जाना चाहती है, तो ये अगर सब लोग आपस में तय कर लेंगे और सभी लोग उस बात को लेकर चिंता करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये श्रद्धा और आस्था का मामला है। लोगों की आस्था के साथ साथ सवाल लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। लिहाजा कोरोना के संकट काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया है और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले की सुनवाई कल यानी 16 जुलाई को होगी। कांवड़ यात्रा का पेच उलझता नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार जहां इस यात्रा को लेकर सख्त है, वहीं यूपी सरकार शर्तों के साथ यात्रा की इजाजत देने को तैयार है। केंद्र सरकार का क्या रुख है, इसको जानना दिलचस्प होगा और इन तीनों सरकारों को जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है और अब सुप्रीम कोर्ट पर यह दारोमदार है कि वो तय करेगा कि इस यात्रा को हरी झंडी दी जाए या फिर ब्रेक लगा दिया जाए। कोरोना के चलते पिछले साल भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। बाबा के भक्तों में निराशा जरूर है, क्योंकि पहले केदारनाथ यात्रा रद्द हुई, फिर 4 धाम यात्रा और अब कांवड़ यात्रा पर भी उत्तराखंड सरकार रोक लगा चुकी है। हालांकि इसके पीछे मंशा सिर्फ इंसानों की सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका हिंसा की आग में झुलस रहा है, जल रहा है और जोहानिसबर्ग ही नहीं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर हिंसा फैली हुई है और तो और सेना को उतारना पड़ा है इसे रोकने के लिए। आपको बता दें कि हालात आखिर बेकाबू क्यों हो गए हैं दक्षिण अफ्रीका में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
दक्षिण अफ्रीका के कई इलाके आजकल जंग का मैदान बने हुए हैं। जमकर हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है। देश के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग समेत कई इलाकों में हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि अब तक इस हिंसा में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। दंगाई लगातार शॉपिंग मॉल्स को निशाना बना रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई में भी बाधा होने लगी है। लोगों को खाने पीने का सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। ये हिंसा देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के जेल जाने के बाद शुरू हुई। पिछले हफ्ते 7 जुलाई को जेल भेजा गया था। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इसे लेकर जुमा को अदालत में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जुमा अदालत की अवमानना करने के दोषी पाए गए हैं और अब वे 15 महीने की जेल की सजा काट रहे हैं। जुमा के जेल जाने के बाद से हिंसा शुरू हुई और अब वो विकराल रूप ले चुकी है। ये हिंसा जुमा के गृह राज्य काजुलू नटाल से गौटेंग प्रांत तक पहुंच चुकी है। देश के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग में जबरदस्त हिंसा हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में करीब 14 लाख भारतीय रहते हैं। खबरें आ रही हैं कि इस हिंसा की चपेट में अब भारतीय भी आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि साल 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका में जब जैकब जुमा की सरकार थी तो सरकार पर गुप्ता बंधुओं का खासा प्रभाव था। इसी दौरान जुमा और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। जुमा के समर्थकों को लगता है कि उनके जेल जाने के पीछे गुप्ता बंधुओं का हाथ है। भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर से बात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नलेदी पंडोर के साथ हुई बातचीत की सराहना करता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सामान्य स्थिति और शांति की जल्द बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भी आश्वासन दिया कि भारतीयों को कोई खतरा नहीं है। इस हिंसा में कोई नस्लीय वजह नहीं है। हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना तैनात की जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे जैकब जुमा की गिरफ्तारी सिर्फ एक वजह है। इसके कई और कारण भी हैं। रंगभेद की नीति खत्म होने के 27 साल बाद भी समाज में भारी असमानता है। लोगों ने जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए। उनका ये गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबान को अपना खास दोस्त बताने वाला पाकिस्तान इन दिनों कांपा हुआ है, घबराया हुआ है। आपको बता दें कि आखिर तालिबान से इतना डर क्यों है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तानी सीमा के गर्दन तक जा पहुंचा है और इसी वजह से इमरान खान के माथे पर पसीने आ रहे हैं। पाकिस्तान सीमा पर पहुंचा तालिबान। लहराने लगे तालिबानी झंडे। हाथ मिला रहे तालिबानी। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते तांडव के बीच पाकिस्तान की चिंता बढ़ने लगी है। जी हां, वही पाकिस्तान जो तालिबान का मददगार रहा है, लेकिन अब उसे अपने ही घर में तालिबान की घुसपैठ का डर सताने लगा है, क्योंकि बहुत तेजी से तालिबान पाकिस्तान की सीमा पर आ चुका है। पाक अफगानिस्तान सीमा पर कई महत्वपूर्ण जगहों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। स्पिन बोल्डर क्रॉसिंग पर तालिबान का कब्जा। पाकिस्तान ने बंद किया मित्र द्वार। ये तस्वीरें देखिए किस तरह तालिबानी फैले हुए हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी शहर स्पिन बोल्डाक में नजर आ रहे हैं। यह बिल्कुल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सीमा से सटा हुआ है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तानी शहर चमन के लोगों ने भी सीमा रेखा के पार तालिबान के झंडे लहराते देखे और तालिबानी लड़ाकों के वाहन भी देखे गए हैं। स्पिन बोल्डक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा का एक अहम रणनीतिक बिंदु है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता है।
लेकिन यहाँ तालिबान का वर्चस्व बढ़ता देख खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत से सटी अफगानिस्तान की सीमा के प्रमुख रास्ते को बंद कर दिया है। पाक पर भारी तालिबान प्रेम। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और वहां के पीएम इमरान खान का तालिबान प्रेम अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि तालिबान के समर्थक बड़ी संख्या में पाकिस्तान में भी हैं। बुधवार को ही पाकिस्तानी तालिबान ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सेना पर बड़ा हमला बोला। ये घटना कुर्रम इलाके में हुई थी। इस हमले में पाक सेना के करीब 15 जवानों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा पाक सैनिकों को अगवा कर लिया गया। तालिबान पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि अपने विचार हम पर ना थोपे, यानी पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। साफ है, तालिबान अब अफगानिस्तान में सब कुछ अपनी शर्तों पर करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि उसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने यह भी दिखाना है कि वो आतंक पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है। लेकिन उसके अपने ही देश में तालिबान के हिमायती भी खूब हैं। तालिबान को ऐसे कट्टरपंथियों को पहले भी समर्थन था और अब ये और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख पाएंगे।